और चलिए 50 बड़ी हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब बड़ी खबर यह है कि उनके पति हर्ष लिंबाचिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी ने मुंबई में हर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 18 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई थी, उसके बाद हर्ष लिंबाचिया की भी गिरफ्तारी हो गई है। ड्रग्स केस में भारती सिंह और उनके पति की गिरफ्तारी हुई है। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। छापेमारी में घर और दफ्तर से गांजा मिला था, प्रतिबंधित दवाएं मिली थी। इस वक्त की यह बड़ी खबर, भारती सिंह को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था शाम को, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि उनके पति हर्ष लिंबाचिया को भी 18 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले एनसीबी की टीम पहुंची थी कल भारती सिंह के घर पर। वहां पर वो और उनके पति मौजूद थे। करीब 5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला था। उस दौरान वहां से गांजा बरामद हुआ था। इसके बाद एनसीबी ने दोनों को कस्टडी में लिया था और अपने दफ्तर यानी मुंबई में जो एनसीबी का दफ्तर है वहां पर लेकर चली आई थी एनसीबी की टीम। उनसे लगातार पूछताछ हुई। देर शाम को भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हर्ष लिंबाचिया से पूछताछ जारी रही। और अब बड़ी खबर यह है कि हर्ष लिंबाचिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। कॉमेडी क्वीन की बड़ी मुसीबत, ड्रग्स केस में एनसीबी ने कसा शिकंजा। इसे तोड़ो मरो। अपनी कॉमेडी और चुलबुली एक्टिंग से लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर देने वाली भारती सिंह अपनी ही एक गलती से परेशानी में पड़ गई हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट की जांच कर रही एनसीबी ने भारती और उसके पति हर्ष लिंबाचिया पर शिकंजा कस दिया है। बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में आए एक ड्रग पेडलर ने पूछताछ के दौरान भारती और उसके पति हर्ष का नाम लिया था। इसी जानकारी के आधार पर एनसीबी की टीम ने भारती सिंह के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। दावा किया जा रहा है कि छापेमारी में भारती के घर से नशे का सामान भी जब्त किया गया। ये नशीली चीज गांजा बताई जा रही है। नशे का सामान बरामद होने के बाद एनसीबी ने भारती सिंह और उसके पति हर्ष लिंबाचिया को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया, जहां दोनों पति पत्नी अलग अलग गाड़ियों से पहुंचे। एनसीबी दफ्तर के बाहर भारती ने नशे का सेवन करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूछताछ के लिए लाया है। आपके ऊपर आरोप लगे क्या? अरे नहीं है, किसने आपको पूछताछ यहाँ पे लाया? भारती, बताते हैं भारती। तो आपके घर में जो बरामद है वो कहाँ से है फिर? भारती, करीब 4 घंटे तक पूछताछ चलने के बाद एनसीबी ने भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हर्ष से देर रात तक पूछताछ जारी थी। बाद में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने भारती की गिरफ्तारी की पुष्टि की और रविवार को कोर्ट में पेश करने की बात कही। Already we have stated Ms. Bharti has been arrested. Tomorrow she will be produced before the honorable court. जानकारों के मुताबिक एनसीबी ने भारती के घर और दफ्तर से 86 ग्राम गांजा जब्त किया है। पूछताछ में उन्होंने गांजा लेने की बात कबूल भी की है, जिसके बाद उन्हें एनडीपीएस एक्ट 1986 के तहत गिरफ्तार किया गया है। भारती सिंह की गिरफ्तारी के बाद देर रात उनकी मां अपनी एक रिश्तेदार के साथ भारती से मिलने एनसीबी के दफ्तर भी पहुंची, लेकिन उन्हें मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई। आपको बता दें कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी ने ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट की बिना पर बॉलीवुड में कथित नशीली दवाओं के इस्तेमाल की जांच शुरू की थी। इस मामले में पहले सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक सहित सुशांत के पर्सनल स्टाफ के कुछ लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में रिया और उनके भाई को जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि रिया चक्रवर्ती और कुछ दूसरे आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, लेकिन एनसीबी लगातार बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की पड़ताल में जुटी है, जिससे आने वाले दिनों में कई नामचीन हस्तियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई से शैलेंद्र सिंह और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। कल शाम 3 बजे से करीब पूछताछ चल रही थी। पहले भारती सिंह की दलीलें कमजोर पड़ गई एनसीबी के सवालों के आगे, और आखिरकार हर्ष लिंबाचिया के पास भी एनसीबी के सवालों का कोई सटीक जवाब था नहीं, लिहाजा दोनों की गिरफ्तारी। इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ चुके हैं मुंबई एनसीबी दफ्तर के बाहर से। सीधे उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, दलीलें कमजोर पड़ गई, जो एनसीबी के सवाल थे उसके आगे, और आखिरकार दोनों की गिरफ्तारी और आज कोर्ट में पेशी होगी, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद अभी
अभी अभी भारती को और उनके पति को यहाँ से ले जाया गया है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तकरीबन 11:30 से 12 बजे के दरमियान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में आज हॉलीडे जो जज बैठते हैं उनके सामने पेश किया जाएगा। इसी दफ्तर में उनसे पूछताछ चलती रही। तकरीबन 4 घंटे की पूछताछ के बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन हर्ष लिम्बाचिया से काफ़ी लंबी पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। और पूछताछ में उन दोनों ने ये कबूल किया है वो गांजा का सेवन करते थे और रेड के दौरान उनके दफ्तर, उनके घर से तकरीबन 86.5 ग्राम जो गांजा है वो भी बरामद हुआ था। और इसी बिना पर शैलेंद्र, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, गांजा की बरामदगी हुई थी, कल ये तस्वीर साफ हो गई थी, लेकिन आखिरकार एनसीबी के सवालों में कैसे फंसते गए भारतीय और उनके पति हर्ष? मैं चाहूंगा जरा वो आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं। और जानकारी तो ये भी है कि एनसीबी ने इन दोनों के सामने इनका कनेक्शन पेडलर से स्थापित कर दिया और साथ ही पैसे कैसे दिए गए ये भी एस्टेब्लिश कर दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शुक्रवार की रात एक पेडलर गिरफ्तार होता है। पेडलर जो है वो एनसीबी के रडार पे था, उसे एनसीबी की टीम गिरफ्तार करती है। उससे पूछताछ में ये पता चला कि वो पेडलर ड्रग की सप्लाई भारती सिंह तक करता है। और इसी सिलसिले में एनसीबी की टीम ने भारती के घर पर दस्तक दी और वहां पर रेड किया। और लंबे रेड के बाद, तकरीबन 5 घंटे के रेड के बाद उनके घर से गांजा बरामद हुआ और उसके बाद यहां पर लाकर दोनों को बिठाकर पूछताछ की गई, दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। इसके अलावा जो ड्रग पेडलर था वो भी सामने था, उसने ये बात कबूली की वो इनके यहाँ पर ड्रग सप्लाई करता था, यानी जो गांजा था वो उसने ही सप्लाई की हुई थी। और पैसे का लेन देन जो है वो पूरा मामला जो है वो सामने आया। और ड्रग पेडलर ने ये माना कि भारती सिंह को वो सप्लाई करता था और पैसे जो है वो वहीं से लिए जाते थे। और ये सब चीज़ें जब साफ हो गई उसके बाद ही एनसीबी की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आज मेडिकल के लिए लेकर गए हैं। आज किसी भी वक्त उनकी पेशी हो सकती है। शैलेंद्र, जैसा आपने बताया कि अब से थोड़ी देर पहले भारतीय और उनके पति हर्ष को एनसीबी की टीम वहां से लेकर गई है, मेडिकल होगा और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेडिकल कहां होगा, इसकी कोई जानकारी? देखिए, मुंबई के जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर कोरोना के चलते अलग वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन सायन अस्पताल में इस मामले में सायन अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि सायन हॉस्पिटल में अलग से ओपीडी सेक्शन भी है, यानी कि कोरोना का अलग वार्ड कर दिया गया है और दूसरे जो मरीज आते हैं उनके लिए अलग वार्ड है। तो यानी कि कोरोना और दूसरे जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी सायन हॉस्पिटल में होने और सायन हॉस्पिटल में ये टेस्ट होने के बाद ही उन्हें कोर्ट लाया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। एनसीबी की कोशिश होगी कि दोनों की रिमांड मांगी जाए, लेकिन डिपेंड करेगा जज के ऊपर कि जज क्या निर्णय लेते हैं इस पूरे मामले पर। क्योंकि अगर बात करें उस गांजे की, तो गांजा जो था वो कंजम्पशन क्वांटिटी में गांजा पाया गया था, यानी कि कम क्वांटिटी में पाया गया था। तो हो सकता है कि उसका फायदा भारतीय और उनके पति को मिल जाए। शैलेंद्र, ये हम कल चर्चा कर रहे थे कि कंजम्पशन क्वांटिटी में गांजा मिला है, नशीले पदार्थ की बरामदगी हुई है, लेकिन जब प्रतिबंधित दवाओं की बातचीत आती है तो प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला के केस में हमने देखा था कि जो वहां से दवाई मिली थी उसका उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन दिखाया था, लेकिन कल जिस तरीके से पहले इन्हें कस्टडी में लिया गया उसके बाद एनसीबी के दफ्तर में लंबी पूछताछ हुई, शक तो पहले से हो गया था कि संभवतः इनके पास हो सकता है प्रेस्क्रिप्शन नहीं है जो दूसरी प्रतिबंधित दवाएं हैं उनकी, इसीलिए गिरफ्तारी हो। और देखिए वो शक सही निकला। और उसी बिना पर एक गिरफ्तारी भी हुई है। और आज कोर्ट में पेश करने के बाद जो सबसे बड़ी मांग होगी एनसीबी की कि इन्हें एनसीबी कस्टडी में भेजा जाए, क्योंकि अभी ये तमाम चीज़ें उन्हें लिंकअप करनी बाकी हैं। हो सकता है कि दूसरी भी कड़ियां इसमें जुड़े और तमाम जो प्रिस्क्रिप्शन की बात की जा रही है अभी तक वो भी देना बाकी है। तो ऐसे में एनसीबी सबसे बड़ा मुद्दा यही रखेगी कि उन्हें अब भी प्रिस्क्रिप्शन लेना बाकी है, लिहाजा उनसे पूछताछ। ठीक है शैलेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शैलेंद्र मुंबई एनसीबी दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए थे। भारती सिंह, जिनका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जो स्क्रीन पर आती है तो लोटपोट की गारंटी बन जाती है, लेकिन फिलहाल वो खुद गांजा कंजम्पशन के आरोपों में घिरी हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।